Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I'm also good. So let's start our new chapter today, and that is about the comprehension. Read the given poem carefully. I am riding a cloud. So I am riding a cloud in the middle of the sky, making a little conversation with the birds who happen by. I am uncertain how I got here, but I surely do not care. I am enchanted to be floating gently in the air. I may try to catch a rainbow with my rainbow catching mitt, build imaginary castles, or do nothing else but sit. What I do is not important, just as long as I can stay in my chariots of clouds on this dreamy summer day. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया है, चाहे वो पूरा पैराग्राफ हो, ठीक है, या फिर कोई पोएम का पैराग्राफ हो, और वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर उसमें से दिए होते हैं और वहाँ से आपको क्वेश्चन को देख के आंसर में से आंसर ढूंढना होता है. ठीक है. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वेयर इज द पोएट राइडिंग. तो पोएट कहाँ राइड कर रहा है? तो पोएट इज राइडिंग इन द क्लाउड, ऑन अ क्लाउड. क्लाउड पे वो राइड कर रहा है. ठीक है. वेयर इज द पोएट राइडिंग. तो कहाँ पे वो राइडिंग कर रहा है? ही इज राइडिंग ऑन द क्लाउड इन द स्काई. ठीक है. तो स्काई में वो राइडिंग कर रहा है. विद whom इज द पोएट चैटिंग. तो जो किससे चैटिंग कर रहा है? मेकिंग अ लिटिल कॉन्वर्सेशन विद द बर्ड हु हैपन बाय. तो वो बर्ड्स के साथ चैटिंग कर रहा है. ही इज चैटिंग विद द बर्ड्स. ठीक है. इस तरह से बाकी वाले क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. फिर आपको एक और यहाँ पे पैसेज दिया हुआ, रीड द पैसेज केयरफुली, और उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ से दिए हुए हैं और ढूंढ के निकालने हैं. ठीक है. नेक्स्ट फिर हमें एक और पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली. लास्ट संडे सिया स्टूड फर्स्ट इन अ साइकिल रेस इन हर स्कूल. हर फादर वाज वेरी हैप्पी विद हर. लास्ट संडे को रिया ने अपने स्कूल में की साइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया. उसके फादर बहुत खुश थे. ही गेव हर ब्रांड न्यू बाइसिकल एज अ प्रेजेंट. उसके फादर ने उसको नई एक साइकिल ला के दी. द बाइसिकल इज पेंटेड रेड. उसका रंग लाल था. इट हैज़ अ ब्यूटिफुल ब्लैक लेदर सीट. उसकी एक सुंदर सी ब्लैक लेदर सीट थी. बिहाइंड द सीट देयर इज अ ब्राउन बैग एंड देयर इज अ लार्ज शाइनिंग बेल ऑन द हैंडल बार. ठीक है. तो उसके वहाँ पे एक ब्राउन बैग था और उसमें एक सुंदर सा हैंडल बार था. ठीक है. देयर इज अ लेन बिहाइंड सियाज हाउस. एवरी इवनिंग शी राइड्स हर बाइसिकल डाउन दिस लेन. उसके घर के पास एक लेन है जहाँ पे जाके वो साइकिल चलाती है. हर फ्रेंड रिया लिव्स इन द लास्ट हाउस ऑफ द लेन एंड सिया ऑफन गोज देयर टू मीट हर. ठीक है. उसकी जो फ्रेंड रिया है वो लेन के घर, उस लेन में उसका लास्ट घर है और सिया वहाँ पे उससे ऑफरली मिलने जाती है. फिर उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु गेव सिया अ न्यू साइकिल. हियर हर फादर गेव सिया अ न्यू बाइसिकल. ठीक है. इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. देन वी हैव अनदर पैसेज. रीड द पैसेज केयरफुली. वन डे इन स्मॉल टाउन अ मैजिशियन वाज शोइंग मैनी ट्रिक्स. एक दिन एक छोटे से शहर में, छोटे से टाउन में एक मैजिशियन ट्रिक्स दिखा रहा था. एवरीवन लाफ्ड एंड क्लैप लाउडली. सब हंस रहे थे. ही पुट हिज हैंड इनटू हिज लॉन्ग हैट एंड पुल्ड आउट अ वाइट रैबिट. उसने जैसे ही अपनी हैट में हाथ डाला वहाँ से एक वाइट रैबिट निकल के आया. ठीक है. ऑल द पीपल वेंट क्लैप क्लैप क्लैप. सब ऐसे ऐसे ताली बजाने लगे. आफ्टर द म्यूजिशियन शो वॉज ओवर ही वेंट टू अनदर टाउन. जैसे ही उसका शो खत्म हुआ वो दूसरे शहर चला गया. ऑन हीज वे ही पास थ्रू अ फॉरेस्ट. और अपने रास्ते में वो एक जंगल को पास करते हुए गया. अब क्वेश्चन आंसर्स है. हु वॉज शोइंग ट्रिक्स इन द स्मॉल टाउन. सो म्यूजिशियन वॉज शोइंग ट्रिक्स इन द स्मॉल टाउन एंड दैट्स हाउ यू विल आंसर द नेक्स्ट 4 question. Then we have read the passage carefully. The ostrich look like a bird that has been pulled by the head. ठीक है. एक ऑस्ट्रिच भी बर्ड की तरह दिखता है जिसका pulled by the head, जिसका हेड आगे की तरफ पुल होता है. It is taller than a tent because it can grow to the height of 2 meters. ठीक है. तो ये एक टेंट से ऊंचा होता है क्योंकि इसकी हाइट 2 मीटर होती है. The male ostrich is black and white लाइक अ न्यूज़पेपर. ठीक है. द मेल ऑस्ट्रिच ब्लैक होता है और जो वाइट होता है न्यूज़पेपर एंड ब्लैक एंड वाइट लाइक अ न्यूज़पेपर. तो वो ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है मेल ऑस्ट्रिच न्यूज़पेपर की तरह. जैसे न्यूज़पेपर पे 2 ही कलर होते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट. द फीमेल ऑस्ट्रिच इज ग्रे लाइक द क्लाउड्स. और फीमेल ऑस्ट्रिच ग्रे कलर की होती है. व्हेन ऑस्ट्रिच बर्ड्स रन, जब ये भागते हैं, दे लुक लाइक मैन ओल्ड मैन. ठीक है. तो ये दे लुक लाइक मैन ओल्ड मैन. ठीक है. तो ये बूढ़े आदमी की तरह दिखते हैं. एन एडल्ट ऑस्ट्रिच कैन रन फास्टर देन अ बाइक. जो एडल्ट ऑस्ट्रिच है वो बाइक से भी तेज़ दौड़ सकता है. मतलब इतना तेज़ दौड़ता है वो. इट रन्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. उसकी जो स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर होती है. एंड ऑस्ट्रिच बेबी लुक लाइक अ चिकन. और उनके जो बच्चे होते हैं ऑस्ट्रिच बेबी होते हैं चिकन की तरह दिखाई देते हैं. चिकन मीन्स मुर्गे के बच्चे, चिकन की तरह. ठीक है. इट इज़ लुक
आफ्टर बाय इट्स पेरेंट टिल इट बिकम्स इंडिपेंडेंट, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। एन ऑस्ट्रिच बर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बर्ड्स एज इट कैन नॉट फ्लाई, तो ये बर्ड की कैटेगरी में आता है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है, ठीक है। सम अदर बर्ड्स लाइक इमू एंड हैन ऑल्सो कैन नॉट फ्लाई हाई, तो इमू भी नहीं उड़ सकता, इमू भी एक बर्ड होता है, कीवी भी एक बर्ड होता है, फिर उसके बाद हैन भी एक बर्ड की कैटेगरी में आता है, पर ये उड़ नहीं सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज टॉलर द ऑस्ट्रिच और अ टेंट, कौन है टॉलर है, ऑस्ट्रिच या टेंट, तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रिच टेंट से लंबा होता है। हाउ डज द मेल ऑस्ट्रिच लुक, अ मेल ऑस्ट्रिच लुक लाइक अ न्यूज़पेपर एज इट हैज़ टू कलर वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। तो आप इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आई होप चिल्ड्रन you really enjoy the chapter and you learn many more new things. Now do practice at home.